जगत को मिथ्या बोलने की अपेक्षा यूं बोला करो। मिथ्या इसलिए बोलना है कि क्षणिक वस्तुओं में राग ना हो, नहीं तो बोलना क्या चाहिए, ये सब सर्वम ब्रह्ममयम तेरे सर्वम विष्णुमयम। एक बहुत बड़े अच्छे महात्मा हो गए थे, उन्होंने संस्कृत में ये गीत बना दिया। क्या समझना है हमको, सर्वम ब्रह्ममयम तेने सर्वम कृष्णमयम किम बोद्धव्यम किम अबोद्धव्यम बोधा बोधात् किम सेद्धव्यम सर्वम ब्रह्ममयम तेने सर्वम कृष्णमयम। कृष्ण के भक्त थे। हमें पूरे संसार को ब्रह्ममय बनाना है, कृष्णमय बनाना है, परमात्मामय। कैसे हम बनाएंगे, उसके लिए कोई तरीका भी है? तरीका और कुछ नहीं है, आसान है, बहुत आसान, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। पूरे जगत को ब्रह्ममय बनाकर आनंद में बैठे रहो, हमेशा प्रसन्न प्रसन्न होकर बैठे रहो। आनंद, ऐसा आनंद आपको आएगा, सब दुख भूल जाओगे। किसी का विरह हो गया, कभी शरीर में दुख हो गया, व्याधि हो गई, आदि हो गई, ये सब खलास हो जाए, ऐसी दवा है। वो कौन सी दवा है, कैसी दवा है, क्या करना है उसके लिए, कहां से लाना है वो दवा? का लाना नहीं है, हटाना नहीं है, करना नहीं है, धरना नहीं है, क्या है? आपको दृष्टि बदलनी है, सिर्फ केवल दृष्टि बदलो। यही दृष्टि रखो कि सारा जगत ब्रह्ममय है, पूरा जगत परमात्मामय है। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके सर्वम विष्णुमयम जगत। ये दृष्टि जहां आ जाए, जिस किसी को भी देखो अपने आराध्य परमात्मा समझकर उसके प्रति इतना प्रेम, इतना प्यार होने लग जाता है कि आप सब दुख को भूल जाओगे उसी बात। लेकिन उस दृष्टि को दृढ़ करना है। यही यहां पर बताया जाएगा कि ये पूरा जगत क्या है, इदम सद आसीत, सदैव इदम, इदंकारास्पद जो जगत है ये केवल एकमात्र सत परमात्मा आनंद स्वरूप था। तो बीच में रोना पीटना आ गया। पहले तो केवल सत आनंद रूप था। यह इदम का अर्थ होता है इदंकारास्पद दृश्यमान जगत प्रपंच, ये पूरे का पूरा पहले ब्रह्म ही ब्रह्म था, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। जैसे उदाहरण में बतलाया, कुंडल कंकण आदि जो भी है ये सबके सब पहले क्या था, सुवर्ण ही था। और आकार प्रकार जहां आ गया उसके बाद आप बोलने लगे ये कुंडल है, कंकण है, ये घड़ा है, ये कसोरा है। इसी प्रकार ये आकार प्रकार को देखकर बोलते हैं ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दुख देने वाला है, ये सुख देने वाला है, ये सब भेद बुद्धि पैदा हो गई। किंतु जहां पर परमात्मा दृष्टि आ जाती है, भगवत दृष्टि आ जाती है, तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। कम वायुमग्निम सलिलम महिंच, आकाश में क्या है, का आकाश भगवान का शरीर है। वायु क्या है, का वायु भगवान का शरीर है। तेज क्या, अग्नि क्या है, ये भगवान का शरीर है। पृथ्वी भी भगवान का शरीर, जल भी भगवान का शरीर। ज्योतिषी सत्वारि दिशो द्रुमादीन, जो नक्षत्र दिख रहे हैं वो भी परमात्मा का ही शरीर है। जो पेड़ लता आदि दिख रहे हैं ये सब परमात्मा। सरित समुद्रांश हरे शरीरम, सरित बोलो, नदियां बोलो, समुद्र बोलो, जंगल बोलो, पर्वत बोलो, ये सब के सब क्या है, हरि का, सब हरि का ही शरीर है। यत्किंच भूतम प्रणवेदनन्या, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से सबको प्रणाम करो। प्रणाम करने के लिए बतलाया, प्रणाम सबको कैसे प्रणाम करेंगे भला? चलते फिरते सब दिखाई पड़ेंगे तो सब जगह जा करके घुटना टेक कर प्रणाम कैसे करेंगे? प्रणाम करने का मतलब अपने हृदय से समझ लेना चाहिए सब मेरे आराध्य परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे गुरु के शरीर को प्रणाम करते हैं घर में बैठ करके, मन में चिंतन कर लिया कि हम प्रणाम करते हैं, वैसे
ये पूरे जगत को देखकर एक बार सुबह सुबह उठकर प्रणाम कर लिया करो। आगे पीछे ना हो तो एक बार तो कर लेना। आपका छत हो तो ऊपर चढ़ जाना, नहीं हो तो बाहर आ जाना सड़क पर, और चारों ओर देखकर अपना हाथ फिराकर सबको प्रणाम कर लो। सबको मेरा प्रणाम हो। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या, प्रतिदिन करना है। भावना जब ऐसी आ जाएगी ये पूरा जगत परमात्मा का स्वरूप है, सब में परमात्मा विराजमान है, हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा। और हृदय शुद्ध होगा, आपके मन में न राग न द्वेष न ईर्ष्या कुछ भी नहीं। जब परमात्मा का ही स्वरूप है फिर क्या है। इसलिए यह भी बोलना गलत निकला। क्या निकला गलत? जो मैं कहां से शुरू किया था उसको ध्यान दीजिए। सर्वं क्षणिगम क्षणिगम सर्वं दुखम दुखम, ये भी गलत है। सब दुख रूप नहीं है। दुख रूप है उसको सुख रूप बनाना है हमको। दुख ही दुख कह करके लात मारना नहीं है, उसको सुख रूप बनाना है। सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, क्षणिक होने के कारण सब अपना ही लक्षण है उसका कोई दूसरा लक्षण नहीं है। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, पृथ्वी पैदा हो जाती है तो दूसरे क्षण में उसमें गंध आ जाएगी, वो उसका लक्षण है। उनका कहना सर्वम स्वमेव लक्षणम स्वलक्षणम न त्वन्यत् किंचित् विद्यते लक्षणम, दूसरा कोई लक्षण उसका है नहीं, अपने आप ही लक्षण है। अपने आप ही लक्षण है बोलकर सबको क्षणिक बताकर इतने परेशान हो गए। सब स्वलक्षण है। स्वलक्षण का मतलब है कि उसके सहायक कोई दूसरा समझने के लिए करने के लिए है ही नहीं। वेदांत ने कहा ऐसी भूल कभी नहीं करना, अपने आप को स्वलक्षण बोल देना, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, क्षण भर के लिए मैं हूं और मैं ही अपने लिए सब कुछ करने वाला। सब मिलकर के करो, सब मिलकर के करो। एक समष्टि है दूसरी व्यष्टि है, एक समष्टि और दूसरी व्यष्टि। एक व्यष्टि भंडारा होता है, दूसरा समष्टि भंडारा होता है। हाँ, जब बड़ा आयोजन होता है तो उस समय समष्टि भंडारा, और नहीं तो रोज रोज जो करते हो उसको व्यष्टि भंडारा बोलते। भंडारे को भी व्यष्टि समष्टि हम लोगों ने नाम दे दिया है। हम लोगों ने सोचा कम से कम समष्टि व्यष्टि नाम तो याद रहे लोगों को, लेकिन यही सब अर्थ नहीं है। व्यष्टि का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, समष्टि का अर्थ है समुदाय। समुदाय स्वलक्षणम स्वलक्षणम नहीं समझना। हम अपने आप का स्वयं ही उद्धार कर लेंगे, दूसरे की सहायता नहीं लेंगे, सब सोचना नहीं। गुरुओं की शरण में जाओ, चरणों में सिर झुकाओ और उनसे कहो कि हे गुरुदेव हमारे लिए मार्ग का प्रदर्शन करो। दूसरों की शरण में जाना बहुत जरूरी है, स्वलक्षणम बनने से नहीं होगा। तीसरा जो सिद्धांत उनका था, क्या सिद्धांत था? सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, अपने आप का लक्षण है। लक्षयति ज्ञापयति लक्षणम, अपने आप को अपने आप ही जनावे, ये नहीं हो सकता। अपने आप को आप स्वयं जानने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। बड़े जोरदार शब्दों में श्रुतियों ने बोल दिया है, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वचन से ही अपने आप को जानना पड़ेगा। दशमस्तमसी जब दूसरे ने कहा तब अपने आप को दशम समझा। बालक जो निकले थे 10 कहीं पिकनिक के लिए, समझ लो सब दृष्टांत दिया हुआ है पंचदशी के अंदर। गिनती करते समय अपने आप की गिनती नहीं कर रहा था, तो समझ रहे थे नदी पार करते समय डूब गया होगा, मर गया होगा, हाहाकार कर रहे, रो रहे, पीट रहे हैं। लेकिन एक वहां से पथिक आ गया, संत आकर उनको बता दिया, अरे तुम गिनती करके देखो, तो 9 गिनती करने के बाद बोल दिया दशमस्तमसी, 10वां। दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? देखो, हाँ, अपने आप से कुछ नहीं होगा। अपने आप को स्वलक्षणम नहीं समझना। स्वयं लक्षयति स्वलक्षणम, स्वयं स्व का लक्षण, स्वयं स्व का ज्ञापक, ये नहीं हो सकता। इसलिए वो भी सिद्धांत उनका गया। और अंतिम सिद्धांत क्या? परम सिद्धांत, सर्वम शून्यम शून्यम, सब शून्य ही शून्य है, पूरा जगत शून्य है, ऐसा लोगों ने समझा। इससे बढ़कर और कोई दूसरा अपराध नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। ईश्वर नहीं है बोलना ही बड़ा भारी अपराध है। अब उस पूरा जगत ही नहीं है बोल देना, सर्वम शून्यम बोलना, इससे बढ़कर कोई दूसरा अपराध है ही नहीं। अनादृत्य श्रुतिम मौर्ख्यादिमय बौद्धस्तमस्विना,
आपेदिरे निरात्मत्वम अनुमाने गचक्षुषा। आचार्य ने बतलाया श्रुति का आदर करो, निरादर नहीं करना, वेदों का आदर करना, और उन्होंने निरादर कर लिया। अनादृत्य श्रुतिम, क्यों निरादर किया? मूर्ख्या, ये तो मूर्खता हुई उनकी। और वे तमस्वी बने, तपस्वी नहीं बने, तमस्वी बने। क्या बने? तमोगुण ही तमोगुण उनके अंदर आ गया, तमस्वी बन गए। और अंत में कहां पहुंच गए? आसन्ने वस भवति असद ब्रह्मेदि वेदसी। ध्यान से सुनिए, एक बड़ी अच्छी बात आपको समझना है। आसन्ने वस भवति असद ब्रह्मेदि वेदचेत् अस्ति ब्रह्मेदि चेद् वेद संतमेनं ततो विदुः। संत और असंत का लक्षण बतलाया उपनिषद में, मंत्र बोल रहा हूं मैं। जिसने परमात्मा को असत बोल दिया वो असंत बन गया, असाधु है वो, असाधु। भवति असत ब्रह्मेदि वेदचेत्। संत बनने का उपाय क्या है? किसको संत बोलते हैं? अस्ति ब्रह्मेदि चेद् वेद संतमेनं ततो विदुः। ब्रह्म को जिसने अस्ति समझ लिया, जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। ब्रह्म को जिसने समझ लिया कि ब्रह्म है, हो गया वो संत। इतना जिसने समझ लिया कि ब्रह्म है, संत बन गया, हो गया संत। आप बोलेंगे हम लोग सब संत है, फिर बैठे हुए हम मानते हैं ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म को है करके आप मानते कि नहीं करके मानते? कैसे मानते आप लोग? है मानते हैं ना कि नहीं मानते? क्या है ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं कि मानते भी है? खाली बोलते नहीं ना है, मानते भी है ना। यदि आप मानते, यदि शब्द जोड़कर बोलूंगा मैं पहले, यदि आप मानते हैं कि ब्रह्म है, आप सब संत हो गए, सब आप लोग संत हैं। वो यदि इसलिए बोलते हैं, जरा शंका बीच में हो रही है। मानते हैं कि नहीं मानते कि खाली बोलते हैं? ब्रह्म है ये आप बोलते हैं खाली कि मानते भी है, ये जरा शंकास्पद है। तो आप विश्वास दिला सकते हैं कि ऐसी शंका आप मत कीजिए। विश्वास दिला सकते हैं कि नहीं कि हम ब्रह्म को मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, ऐसा बोल सकते हैं छाती ठोक कर? है, बोल सकते हैं ना? बोलने की बात नहीं, फिर वही बात आ जाएगी। मानते अपने हृदय से। अब देखिए दृष्टांत में बताऊं, कहानी नहीं दृष्टांत बोलता। एक चोर चोरी करने जा रहा है, एक चोर चोरी करने जा रहा है। उसने सब तय कर लिया, कहां से जाना, कैसे छिप कर जाना, किस प्रकार सेंध मारना, कैसे चोरी करना, सब पहले उसने पूरा प्लान बना दिया। जैसे इंजीनियर लोग मकान बनाने के लिए प्लान बनाते हैं, सब बना लिया। और रात के समय में वो निकला सेंध लगा के अंदर राजमहल में घुसने के लिए, समझ लो किसी के घर में। पर उसको ये मालूम पड़ गया कि मेरे पीछे सीआईडी लगा हुआ है, देख रहे हैं मेरे पीछे सीआईडी लगे हुए हैं और देख रहे हैं किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, देख रहा है, वो देख रहे हैं सीआईडी लोग। तो चोरी करने के लिए अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? सेंध मारेगा कि नहीं मारेगा? क्या बोलते हैं आप लोग? मारेगा ऐसा बोलते हैं? नहीं मारेगा ना? ये भी छाती ठोककर बोलेंगे, बिना छाती ठोककर बोलेंगे? निश्चित रूप से बताएंगे ना? हाँ बताएंगे। हाँ, चोर चोरी नहीं कर सकता है यदि उसको मालूम हो कि मुझे सीआईडी देख रहे हैं, गुप्तचर देख रहे हैं, राजा साहब देख रहे हैं, शासक देख रहे हैं, पुलिस देख रही है। आजकल की पुलिस नहीं, वो तो खुद ही चोर हो तो फिर क्या होगा, वो तो मदद करेंगे। तो ये निश्चित है। अच्छा, और उसको ये भी विश्वास है कि यदि चोरी करने के लिए मैं अंदर जाऊंगा तुरंत हथकड़ी लगेगी, जेल में जाना पड़ेगा, दंड मिल जाएगा। वो तब तक चोरी नहीं कर सकता जब तक सीआईडी लोग दूर ना हो जाए, जब तक उनसे ओझल ना हो जाए तब तक वो चोरी नहीं कर सकता है। ये निश्चित बात है ना कि इसमें भी संशय है। हाँ,
एक लड़का है, लड़का छोटा लड़का, उसके पिता है ना बहुत कठोर है, और झूठ बोले तो तमाचा मारे, ऐसा मारे कि बेहाल कर दे, ऐसे उसका बाप है। लेकिन बच्चों की आदत हो जाती है ना, कभी कभी झूठ बोलने की आदत हो जाती है। झूठ बोलने की आदत बचने के लिए बोल देते, झूठ बोलते। अब उस बच्चे को मालूम पड़ गया मैंने जो गलत काम किया है, ये बापूजी को मालूम पड़ गया, और यदि मैं बोलता हूं तो डंडे से मुझे मारेंगे वो। जब उसको यह पता है तो पिता के सामने जाकर वो झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कहो। नहीं बोलेगा कि शायद बोल जाएगा। बच्चे को मालूम है कि पिताजी को मालूम पड़ गया है, पिताजी ने कहा था कि उधर जाना नहीं, और मैं वहां पर चला गया हूं और उन्होंने देख लिया है। अब उसके बाद में बाप के पास आकर वो बोले कि मैं वहां पर नहीं गया, इधर है ना बेंत की छड़ी रखी हुई है। अब मारेगा बाप, इतना कठोर है। कई माँ बाप ऐसे, बहुत से माँ बाप तो चलो बच्चा है झूठ बोल गया कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन वो बाप ऐसा नहीं। हाँ, पड़ेगी बेंत तो वो झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा, है ना? ये बात निश्चित है ना? हाँ, निश्चित। अब हम आगे बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ आगे हम बतलाने जा रहे हैं। आप कभी कभी चुपके से किसी की कोई चीज उठाते भी तो होंगे ना? ऐसा नहीं कि सेंध मार के ना सही, अच्छी चीज लगी जरा उठा लिया, पूछे बिना खा लिया, ऐसा कभी हो सकता है। हाँ, और कभी झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? झूठ तो बोलते हैं, चोरी करे ना करे, लेकिन झूठ तो बोले बिना चलता ही नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि इस चोरी को देखने वाला और इस झूठ को समझने वाला कोई बैठा हुआ है, मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं? हाँ, और वो दंड देगा कि नहीं देगा? भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य युवा दंडे न वंचति। श्रुतियों के अंदर बतलाया, डंडा लेके घूम रहा है वो तो। सीआईडी तो क्या है? वो भयंकर सीआईडी है। ना भुक्तं क्षीयते कर्म, यहां तक बतला दिया तुमने जो कर्म किया है, बुरा हो भला हो, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा परमात्मा है कि नहीं? एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने सूर्या चंद्रमसो इधर दो तिष्ठतः, ऐसा शासन है, उसके शासन में सूर्य चंद्र आदि अपने अपने बराबर काम कर रहे हैं। आप तो 8 बजे कभी उठ सकते हैं, सूर्योदय के पहले भी उठ सकते हैं, बाद में भी उठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सूर्य ने कभी ऐसा किया? सूर्य के उगने का समय है कि नहीं? अस्तमय होने का समय है कि नहीं? पंचांगों में पहले लिखा रहता है, इतने मिनट, इतना सेकेंड। ये किसका शासन है? ये किसके शासन में इस प्रकार कार्य कर रहे हैं? एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, उस परमात्मा का शासन है यह। मजाल है कि सूर्य 1 सेकेंड भी आगे पीछे हो जाए, नहीं हो सकता। 1 सेकेंड आगे पीछे नहीं हो सकता। बड़ा कड़क है, बहुत कड़क है, बहुत कड़क। दंड वो निश्चित देगा। अरे एक सीआईडी पुलिस के डर के मारे चोर चोरी करने नहीं जाता है, एक मनुष्य बाप के डर के मारे से बच्चा झूठ नहीं बोलता है, लेकिन ये समस्त जगत के ऊपर नियंत्रण करने वाले उसके सामने झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अब बोलिए, आप ईश्वर को मानते हैं क्या? समझते हैं क्या? मानते हैं क्या? ईश्वर ऐसा, आपने एक ईश्वर को समझ लिया है, ये तो मैं भी कहता हूं, वो बैठा हुआ है 7 आसमान पार करके, वैकुंठ नाम के जगह जाके बैठा हुआ छुप करके, और हम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं उसको वो देखता। उस ईश्वर की बात हम नहीं बोल रहे हैं। श्रुति क्या बोल रही है? आस्ते ब्रह्म वेदि चेद वेद संतवेनम ततो विदु। ब्रह्म की बात बोलते हैं, छिप कर बैठने वालों की बात नहीं। ब्रह्म का अर्थ होता है बृहद, व्यापक, पूरे जगत के अंदर व्यापक होकर दृष्टा के रूप में जो बैठा हुआ है। साक्षी चेता निर्गुणो, जो समस्त जगत के साक्षी के रूप में, ऐसे वो परमात्मा प्रशासन करने वाला निश्चित रूप से दंड देगा। शायद पिता के अंदर दया भी आ जाए, लेकिन इस अंश में उस परमात्मा में कभी दया आने वाला नहीं है। दया कभी नहीं करेगा, दंड देगा ही, ये निश्चित है।
जब दंड देने वाला बैठा हुआ है और प्रत्यक्ष देख रहा है कि आंख मूंद के बैठा है, बोलो कि सोया हुआ है वो ब्रह्म परमात्मा, अब उसके सामने ही हम सब कार्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, झूठ भी बोलते, चोर चोरी भी करता है, तो क्या समझ करके करते, बोलो। ऐसा ब्रह्म मुझे दंड देने वाला बैठा हुआ है ऐसा समझ करके कि बिना समझे, ऐसा समझते तो आप कार्य ना करते। इसका मतलब यह हो गया कि ऐसे परमात्मा को आगे क्या शब्द बोले, हम नहीं मानते कि मानते क्या बोला जाए, जरा कठिन है। और जिसने इसको मान लिया कि वो परमात्मा है वो संत हो ही गया, फिर निश्चित रूप से संत हो गया। अस्ति ब्रह्मेदि जिद्विदो संतमेनं ततो विदुः, वो संत हो ही गया, क्योंकि वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है जानबूझकर। भूल होती है उसको अलग बात है, वो जानबूझ करके, झूठ बोलने वाला कोई भूल से थोड़े बोल रहा है, जानबूझ के झूठ बोलता है। चोरी करने वाला कोई भूल से थोड़े कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। गलत काम करते हैं जानबूझ कर ही सब लोग कर रहे हैं, तो जानबूझ कर वो करते, उसका मतलब है उस दंड देने वाले को वो नहीं मानते। दंड देने वाला, अरे कोई दंड भुंड ईश्वर नहीं देता नहीं है, ईश्वर है कि नहीं कौन जाने, वो बैठा अपना काम करो ना बैठ के। जिसने समझ लिया है कि ब्रह्म है और उसी के प्रशासन में सब कुछ चल रहा है, युवा दंडे वंचती, दंड हाथ में लेकर के घूम रहा है पूरे जगत के अंदर, वो जरा भी गलती हो जा तो पड़ेगी माथे पर पीठ पर डंडा। जब इतना पूर्ण विश्वास होता है तो वो उसी क्षण में संत बन जाएगा। उपनिषद का वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता, उपनिषद ही बोल रही है ये, अस्ति ब्रह्मेदि जिद्विदो संतमेनं ततो विदुः। उस सत्य की बात यहां बोलने जा रहे हैं, उस सत्य परमात्मा की बात उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु के प्रति बता रहे हैं यहां पर, उस सत्य परमात्मा की ये बात है। लेकिन जिन लोगों ने कह दिया कि असत ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है मान लिया, बहुत से आस्तिक मानते हैं, लेकिन हम उनको लगभग नास्तिक ही समझते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन लगभग। बोलने के लिए ब्रह्म है ईश्वर है बोलते हैं, पर जहां मौका आ जाता है वहां पर ईश्वर को कर देते हैं किनारे, तुम अपना बैठो जहां कैलाश में जाके पहाड़ के ऊपर बैठो, हमको यहां अपना काम करने दो। ब्रह्म को बराबर नहीं मानते, ब्रह्म को बराबर नहीं मानते। जो ब्रह्म को नहीं है मानता है, असन्नेव स भवति, उसको बोल दिया वो स्वयं असत बन जाएगा। ये जो शून्यवादी है स्वयं शून्य रूप बन जाएंगे, वो शून्य ही बनने वाले हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, शून्यम 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 बोलकर खुद ही शून्य बन गए। शून्य का अर्थ असत्य नहीं ही, असल में शून्य का अर्थ भाष्यकारों ने यहां पर कह दिया अपुरुषार्थ युक्तो भवति, उसके कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, पुरुषार्थहीन बन जाएगा वो। जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं वो लक्ष्य कभी उसका पूर्ण होगा ही नहीं। जीवन का लक्ष्य था उस परमात्मा को प्राप्त करना, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। जीवन का लक्ष्य था कि हम समस्त दुखों को पार करें, दुख सागर को पार करें, कभी भी वो पार नहीं कर सकेगा। जीवन का लक्ष्य था उस परमानंद की प्राप्ति हम करें, लेकिन कभी भी परम आनंद को वह प्राप्त नहीं करेगा। कर सकता है? नहीं कर सकता है। असन्नेव स भवति, वो असत बन जाएगा। असत ब्रह्मेति वेदचेत, जिसने ब्रह्म को बोल दिया असत, असत का मतलब नहीं, सत का अर्थ है और असत का अर्थ है नहीं, वो स्वयं असत बन जाएगा। तद्धैव आहुरतदेवेदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम्। शून्यवादी क्या बोलते हैं? जो पहले बतला दिया था एकमेवाद्वितीयम्, सदैव, सब बात गलत है। बोलते हैं असत है, पहले असत था, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। हम लोग है ना, हमारे यहाँ पर 6 नास्तिकवाद है और 6 आस्तिकवाद है। 6 है नास्तिक और 6 है आस्तिक। आश्चर्य की बात आपको यह लगेगी,
नास्तिकों के अंदर 6 नास्तिक ग्रंथ है, नास्तिक दर्शन 6। एक चारवाक दर्शन है नास्तिक है, और जैन दर्शन को नास्तिक बतला दिया, और 4 बौद्ध दर्शन है उनको भी नास्तिक बतला दिया। तो कितने हो गए? 6 नास्तिक और 6 आस्तिक, ऐसा बोलते हैं। तो कहा ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, जैन लोग तो आस्तिक होते हैं, जैन लोग कोई नास्तिक थोड़े होते हैं। 4 भाग को आप नास्तिक कह सकते हैं, क्योंकि ना ईश्वर को मानते हैं, ना परलोक को मानते हैं, ना स्वर्ग को मानते हैं, ना नरक को मानते हैं। बस जब तक जीवन है तब तक जिंदे रहो। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणं कृत्वा कृतम पिबेत। उनको तो नास्तिक आप बोल सकते, लेकिन जैन तो नास्तिक नहीं है, परलोक को मानते हैं। उत्तर यह है कि जैन लोग वैसे नास्तिक नहीं हैं, पर ये जो व्यापक परब्रह्म परमात्मा इसको नहीं मानते वे, इसलिए हम अस्ति ब्रह्मा नास्ति ब्रह्मा इतने को लेकर हम बोलते हैं। वे ब्रह्म को मानते हैं क्या? ब्रह्म को वे मानते हैं, ऐसे ब्रह्म को जो कि पूरे जगत के अंदर व्यापक होकर सर्वज्ञ सर्वविद होकर सब कुछ देखने वाला ऐसा कोई ब्रह्म है, ऐसा वे मानते हैं क्या? का नहीं मानते। ये आत्मा को वे मानते हैं, यह लोग परलोक में जाने वाला आत्मा है, इस प्रकार वे मानते हैं। वे परमात्मा को नहीं मानते, व्यापक को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते। तीर्थंकरों को मानते हैं लेकिन ब्रह्म को नहीं मानते। इसलिए उनको भी क्या बतला दिया? ये भी क्या है? नास्तिक कोटि। जैनों की कोई निंदा नहीं हम बोल रहे हैं, हाँ ये याद रखना। जैनों को हम यही, बहुत से जैन लोग भी सुनने को आते हैं, उनको हम बोलते हैं परमात्मा को भी मान लो, बस हो गया खत्म। एक परमात्मा को भी और बाकी आपके साथ कोई हमारा विरोध नहीं। अब परमात्मा को नहीं मानोगे तो हम नास्तिक बोले तो उसके लिए क्षमा कर लेना, इतना बोल देते हैं। कांदीवली में कई जैन लोग आ गए हमारे पास और बोलने लगे है कि महाराज वो पंचदशी मंत्र जो है कैसे जप करना है बता दीजिए, सरस्वती का मंत्र बतला दीजिए। तुम मानते हो? तुम? मैंने पूछा। अब मानना ही पड़ता है और क्या, हमारे सिद्धांत में हो ना हो, लेकिन भजन करने से मंत्र जप करने से फायदा होता है तो क्यों उसका तिरस्कार हम करें? मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ऐसा ही मान ले। हाँ, बस इतने मनवाने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। आप जैसी तपस्या करते वैसी तपस्या कीजिए, बहुत अच्छी तपस्या है। आपके समान तपस्या करने वाले तो बहुत दुर्लभ होते हैं, धन्यवाद देते हैं उसके लिए। और ठीक रास्ते से चलते हैं, नियम से चलते हैं, संयम है, नियम है, सब आपके अंदर गुण ही गुण है। बस एक ही न्यूनता है, वो न्यूनता क्या है? परमात्मा को नहीं मानते, वो जरा मान लेना, बस इतना ही। परमात्मा को मान लिया तो भी पूर्ण आस्तिक ही आस्तिक है। अब बौद्ध लोग है, बौद्ध, वो आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, दोनों को नहीं मानते। क्षणिक है तो नष्ट होने वाले, अंत में असत होगा, कोई सत है ही नहीं। बौद्ध लोग तो इस प्रकार मानते हैं, लेकिन अंत में जाकर श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः, ये हृदय के अंदर जो श्रद्धा है उसको कौन तोड़ेगा दुनिया में? बात कोई ऐसा ही बात है? श्रद्धा को, श्रद्धामयोयम पुरुष, ये बुद्धे को भगवान मान बैठे और क्या थे। ये ज्यादा दिमाग वाले जो है बुद्ध को भगवान नहीं मानते, लेकिन बौद्ध जितने भी है बुद्ध मंदिर में जाके पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या समझ कर करते हैं? तुम्हारे छोकरे के समान कोई छोकरा समझ करके करते हैं क्या? क्या समझ कर करते हैं? बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं? वो तो मर चुके हैं, अभी तो आने वाला नहीं है तुम्हारे पास। क्यों पूजा करते हैं मंदिर में जाकर? गया में एक बौद्ध मंदिर है, गया में, अब उसके लिए लड़ रहे हैं, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए जब बुद्ध है ही नहीं, भगवान नहीं है, मरमराए गए हैं, अब तो वापिस आने वाले नहीं है, क्यों मांगते हैं? श्रद्धा जो मन में बैठी है, श्रद्धा, मनुष्य श्रद्धामय होता है। बाहर से वो कुछ भी बोले लेकिन अंदर से एक स्वीकृति होती है, उस स्वीकृति को कोई ठुकरा नहीं सकता, मानना ही पड़ता है। और बाकी जो भी कुछ करे सो करे, लेकिन एक स्वीकृति अंदर है, उसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा तो है ही। अब वो बाहर से जो बोलते हैं, जिसके कारण उनको क्या कहना पड़ता है? नास्तिक है, यूं कहना पड़ता है। नास्तिकता से चलेगा नहीं, संसार चल नहीं सकता, ये श्रद्धा नहीं मान सकती है। आपके अंदर भगवान ने ऐसी श्रद्धा दे दी है कि मानना ही पड़ता है।
संत को देख लिया, पहले नास्तिक थे, कुछ नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा जागृत हो गई, अब देखकर प्रणाम करना शुरू कर दिया। अब उसको बोलो कि तुम प्रणाम मत किया करो, चाहे को करते हो संतों को, तो मान नहीं सकते, नहीं मान सकते, नहीं ही मान सकते। तो ये जो नास्तिकवाद है, वो नास्तिकवाद का परिणाम क्या है? स्वयं पुरुषार्थहीन बन जाए, ये उसका परिणाम होता है। असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेदिची। इसलिए उद्दाल ऋषि प्रथम प्रथम यही बोलते हैं। श्रद्धा का अर्थ ही क्या है? निरुक्त में महर्षि यास्क, एक यास्क ऋषि हो गए। श्रत सत्याम दधाति इति श्रद्धा, ये श्रद्धा की व्याख्या है। श्रत बोलते सत्य को, धा बोलते धारण करने को, सत्य का जो धारण करे उसी को बोलते हैं क्या? श्रद्धा। सत्य को नहीं छोड़ सकते, सत्य का तिरस्कार किया जा सकता है, सत्य के ऊपर पर्दा डाला जा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन सत्य का स्वीकार तो करना ही पड़ता है सबको। केवल बौद्ध की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी उस ब्रह्म को मानते, पशु पक्षी भी। जब पशुओं को, बकरे को पीटो या कुत्ते को पीटो, तो उस समय में अंत में लाचार होकर बड़े जोर से वो रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? बोलो, वो किसको पुकार रहा है? दुख होता है तो आखिर जो है ना, वो ऊपर देख करके आवाज करने लग जाता है, हाय हाय करने लग जाता है। उसके मन में भी ये विचार आता है, कोई रक्षक मुझे आ जाए और मेरी रक्षा करे। चारों ओर से निराश जब हो जाए, उस समय में रोने लगते हैं। वो रोने का मतलब ही है, एक रक्षक बैठा हुआ वो कहीं से आ जाए और मेरी रक्षा करे। पशु पक्षी आदि सबके मन में वो ब्रह्म बैठा हुआ है, केवल उसका तिरस्कार कर लेते हैं जानकर मनुष्य लोग बहुत सारे। इतनी ही बात है। अब उसी को प्रकट करने के लिए ऋषि यहां पर क्या बोलते हैं? सदैव सौम्यमग्र आसीत्, अग्रे आसीत्। भाष्यकार पूछते हैं संप्रति नास्ति, क्या अभी नहीं है? क्या अभी भी है, लेकिन पहले केवल सत्य सत्य था, अब जरा झूठ मिल गई बीच में। अब बीच बीच में बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, उसका हृदय बिल्कुल गोपाल बाल गोपाल होता है, सच सच बोलता है, लेकिन धीरे धीरे माँ बाप सिखा देते ऐसा झूठ बोलना, ऐसा झूठ बोलना। ये कौन सिखाते हैं मालूम है? घर वाले सब झूठ सिखाते हैं, या आसपास में जो है वो झूठ सिखाते हैं। पहले तो बच्चा क्या बोलता है? किसी से उधार ले लिया था, किसी ने उधार लेने के बाद में जिसने पैसा दिया ना, वो शत्रु बनता है। जब जब आ जाता तो उसको देखते यमराज आ रहा है। पैसा मांगने के लिए जिससे पैसा लिया, वो पैसा मांगने के लिए आ जाए तो कैसे दिखता है वो? ये यमराज भेष बदल के आ रहा है, छिपने की कोशिश करते हैं। दूर से देख लिया पैसा देने वाले को, जिसने उपकार किया उसको यमराज समझ लिया। बेटे को बोल दिया कि देखो वो आ रहा है, और आकर के पूछेगा कि बापूजी किधर गए, तो बोल देना घर में नहीं है, बोल देना। तो घर में नहीं है तो चला जाएगा, अंदर जाके छुप गया कमरे में। वो आ गया तो आगे आगे बच्चा जो है बैठा हुआ था, 4-5 वर्ष का, 6 वर्ष का। उससे पूछा, रे बापूजी कहाँ हैं? उसने कहा बापूजी ने बताया है कि बापूजी यहाँ नहीं है, बोल देना। उसका हृदय देखो शुद्ध है पहले, लेकिन धीरे धीरे सिखा दिया जाता है। बाद में अंदर से आना पड़ा उसको, और वो ग्राहक देने वाला जब चला गया तब धमकी देना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों बोला तेरे तूने? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बापूजी घर में नहीं है, बापूजी ने बताया, ऐसा बोलने को बताया है, सब बोलना नहीं। यही सिखाने वाले हैं। तो प्रथम प्रथम केवल सत्य रहता है, मनुष्य सत्य के आधार पर रहता है, सत्य को ही वो जानता है। जन्म से भी सत्य ही सत्य रहता है। जन्म की बात छोड़ो, जो प्रलय सृष्टि से पहले भी वो सत्य ही सत्य था, लेकिन बाद में धीरे धीरे झूठ का सम्मिश्रण किया गया, और सम्मिश्रण किया गया तब जगत बना। और क्या? सत्यानृते मिथुनीकृत्य अयमिदं ममेदमिति लौकिको व्यवहारः। भाष्यकार बोलते हैं सत्य और झूठ को मिला मिला करके काम करते हैं पूरा जगत, पर निखालित सत्य तो मिलेगा कहाँ?
जब ये जगत पैदा नहीं हुआ था। और जब जगत का बात करेंगे तो प्रलय की, आगे के प्रलय की बात छोड़िए, पहले जब प्रलय था उस समय में निखाली शुद्ध सत्य था, और बीच में ये जगत आने के कारण सत्य और अनृत, अनृत माने झूठा, दोनों का सम्मिश्रण हो गया और ये जगत पैदा हो गया। और शुद्ध सत्य फिर कब आएगा? जब जगत का, क्या शब्द बोलना है? बाध। वेदांत में शब्द है, जगत का बाध कर डालते हैं। जगत का बाध क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय कोई चीज है ही नहीं। पूरे जगत का बाध कर लिया तो वो सत्य फिर उभर कर सामने आएगा। इसलिए उद्दालक ऋषि कहते हैं, हे श्वेत की तू पहले केवल एकमात्र सत्य था और ये सम्मिश्रण अभी हुआ है और अंत में इस मिश्रण को समाप्त करना है, प्रलय करके नहीं करना है। करो प्रलय, उसको भी बोलो, लेकिन उसको हम अत्यंतिक प्रलय बोलेंगे। जब पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाएगा तो पूरा जगत विलीन हो जाएगा, तब केवल एकमात्र सत्य बचकर रह जाएगा। तद्दैग आहुरसदे वेदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् उतस्तु खलु सोम्येवग्ं स्यादिति होवाच कथम असतः सज्जायेत। समझाते हैं ऋषि। कुछ लोग बोलते हैं पहले असत था और उससे जगत पैदा हो गया, पर ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी नहीं बोलना, मन में उसको स्थान देना ही नहीं। द्वैतवाद को हृदय में स्थान नहीं देना, असतवाद को हृदय में स्थान देना नहीं। द्वैतवाद बोलते हैं सत्य झूठ दोनों का मिलान, दोनों का सम्मिलन, इसको द्वैतवाद बोलते हैं। असतवाद बोलते हैं केवल असत्य ही असत्य, दोनों से ऊपर उठकर अद्वितीयम, एकमेवाद्वितीयम। इसकी लंबी व्याख्या है, बहुत बड़ी व्याख्या उसकी है। एकमेवाद्वितीयम अद्वैत तत्व को समझना। कुतस्तु खलु सौम्येवग्ं स्यादिति होवाच कथम असतः सज्जायेतीति सत्त्वेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। क्या निर्णय देना है, करना है? कहा सत्तु एव, केवल एकमात्र सत ही था और वही अब भी है। झूठ का मिश्रण भले हुआ हो लेकिन अब भी वही सत है। सत्वेव सौम्यो, यही समझना है। वो कैसा है? वो सत्य 10-20 नहीं होते, 10-20 हो जाते सब मिथ्या हो जाएंगे। सत्य एक, एकमेवाद्वितीयम, एक ही वह अद्वितीय, एकमेवाद्वितीयम। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या की है बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने व्याख्या कर लिया है। एकमेवाद्वितीयम ये समझना है आपको, और उसकी व्याख्या मैं आज ना करके कल के लिए रखूंगा जरूर, क्योंकि उसको जरा अच्छी तरह से, बस ये सूत्र है, इतना सूत्र अगर हाथ में आ गया तो फिर आप छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय आ गया हाथ में, समझ लेना। इसलिए विशेष रूप से इसको समझना ही चाहिए। एकमेवाद्वितीयम क्या है? एक ही अद्वितीय तत्व। देखते जब हम प्रपंच को नाना, एक थोड़े बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं, इनको एकमेवाद्वितीयम कैसे कहेंगे? ऋषि ने कैसे यह बात अपने पुत्र को बता दिया? पुत्र को ठगने के लिए तो नहीं ही बोल सकते, कल्याण चाहते हैं पिता, अपने पुत्र का कल्याण जरूर, शिष्य का कल्याण चाहते हैं, इसलिए यथार्थ जो उन्होंने बताया उस रहस्य को समझना है। अब इस मंत्र को एक बार बोलकर इसको समाप्त करेंगे। सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् तद्धैग आहुरसदेवेदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् तस्मादसतः सज्जायत उतस्तु खलु सौम्येवग्ं स्यादिति होवाच कथम असतः सज्जायेतेति सत्त्वेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्